नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के विषय में। इंदिरा एकादशी का व्रत इस वर्ष 17 सितंबर 2025 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन आप सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत का प्रभाव बहुत अधिक है। इस व्रत को रखने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस व्रत के विषय में जो कथा है उसे मैं आज बतलाना चाहूँगा, उसे आप ध्यान से सुने। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो व्रत करते हैं उन्हें सदा स्वर्ग में वास प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में महिष्मती नामक की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का धर्म अनुसार सभी प्रकार से ध्यान रखते थे और उसका पालन पोषण करते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने राज दरबार में बैठे थे। उस समय नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे, तो वह उस समय उनके राज्य में उनसे मिलने के लिए पहुँचे। इंद्रसेन ने नारद मुनि का बहुत अच्छे प्रकार से स्वागत किया, उनका अभिवादन किया और उन्हें उचित आसन देकर आसन ग्रहण कराया। उसके पश्चात नारद मुनि ने इंद्रसेन से उनके परिवार की, राज्य की कुशल मंगल पूछी। इंद्रसेन ने कहा कि प्रभु की कृपा से, श्री हरि विष्णु की कृपा से राज्य और घर परिवार में सभी प्रकार से कुशल और मंगल है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नारद मुनि इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने यहाँ पर इंद्रसेन को एक कुछ बात बतलाने के लिए कहा। नारद मुनि बोले, इंद्रसेन, एक समाचार आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने आपके पिता को यमलोक में बैठा हुआ देखा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि आपके पिता तो सभी प्रकार से धर्मात्मा, महान ज्ञानी, महान दानी और सभी प्रकार के धर्म के कार्यों को करने वाले थे। फिर किस कारण से वह यमलोक में गए? मुझे थोड़ा सा ध्यान लगाने के पश्चात पता चला कि एकादशी का व्रत बिगड़ने के कारण उन्हें यमलोक में यात्रा करनी पड़ी। उस समय तुम्हारे पिता ने मुझे एक संदेश आपके लिए देने के लिए कहा। आप उस संदेश को सुनिए। आपके पिताजी ने कहा है कि अगर मेरा पुत्र इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत करके उस व्रत के फल को मुझे अर्पण कर दे, मुझे दे दे, तो मैं यमलोक से छूट करके स्वर्लोक में वास करूँगा। इंद्रसेन इस बात को सुन करके थोड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि पिताजी इतनी ज़्यादा पूजा पाठ और दान पुण्य सभी प्रकार के शुभ कार्य करते थे, फिर भी उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ी, तो मैं अपने पिता को स्वर्ग में स्थान प्रदान करने के लिए या स्वर्ग में वास कराने के लिए यथाशक्ति प्रयास करूँगा। ये समाचार सुना करके नारद मुनि तो वहाँ से चले गए। उसके पश्चात जब इंदिरा एकादशी आई, उस समय पर राजा इंद्रसेन ने जिस प्रकार से नारद मुनि ने बतलाया था, उस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। उस व्रत को करने के पश्चात राजा इंद्रसेन ने उस व्रत का फल अपने पिताजी को, अपने पिताश्री को उन्होंने समर्पित कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से जो फल उनके पिताजी को प्राप्त हुआ, उस फल के प्राप्त होते ही राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक से छूट करके एक सुंदर विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चले गए और वहाँ पर उन्हें स्वर्ग में वास करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ यह जो इंदिरा एकादशी का व्रत है, इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को स्वर्ग में वास करने का, अंत समय में स्वर्ग में वास करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति इस इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बतलाना चाहता था कि सभी को, सभी सनातनी भाइयों को और बहनों को, सभी को यथाशक्ति एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत के बराबर सुख और फल देने वाली कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जो सभी प्रकार के सुख प्रदान कर सके। ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है, इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।